से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। मैं बैठ जाता हूं, हाँ आप सुनाओ भैया, मुझे बताओ आप, मैं नहीं जानता हूं बिल्कुल कुछ। और वो लगे बताने मेरे को। उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी बाइबल क्या कहती है। उनके हाथ में एक बाइबल थी, जहां जहां पिता परमेश्वर लिखा हुआ था वहां पर उनकी बाइबल में माता परमेश्वर लिखा हुआ था। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? उनकी बाइबल में माता परमेश्वर लिखा हुआ था और वो फेमिनिस्ट थियोलॉजी का प्रचार कर रहे थे। मेरे से कहने लगे आप क्यों मानते हैं कि परमेश्वर ही है, शी क्यों नहीं है? तो मैंने कहा वो ही है इसलिए ही है, मेरे मानने से क्या होता है, वो ही है। नहीं, देखिए बाइबल में क्या लिखा है। अब वो अपनी बाइबल खोल के बैठ गए। उन्होंने जहां जहां पर लिखा था परमेश्वर के पुत्र, वहां वहां कर दिया परमेश्वर की पुत्रियां, परमेश्वर माता की पुत्रियां। जहां जहां पुत्र है वहां वहां उन्होंने पुत्रियां कर दिया है। मेरे प्रियो, ये बाइबल की मैं बात कर रहा हूं, किसी और पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने देखी है इसलिए आपको बता रहा हूं। आपके शहर में भी ऐसे लोग जल्दी ही पहुंचेंगे, उस दिन आपको मेरी ये बात याद आएगी। वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उद्धार संभव है। लेकिन मैं आपको बता के जा रहा हूं, वो नहीं जानता किसी और मार्ग को सिवाय यीशु मसीह के। अगर आप उसमें हैं आप सुरक्षित हैं, अगर आप उसमें नहीं हैं तो कोई थियोलॉजी पढ़ लो, ब्लैक थियोलॉजी, व्हाइट थियोलॉजी, लेबर थियोलॉजी, लिबरल थियोलॉजी, वुमेन थियोलॉजी, जो पढ़ना पढ़ लो, मेरी और आपकी मुलाकात स्वर्ग में नहीं होगी। वो नहीं जानता किसी भी ऐसे अपराध को जिससे उसे घृणा ना हो, वो नहीं जानता किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे उसे प्रेम ना हो, और वो नहीं जानता किसी और मार्ग को सिवाय यीशु मसीह के। और चौथी बात बोल के खत्म करूंगा, वो नहीं जानता किसी और गवाह को सिवाय आपके। वो नहीं जानता किसी और गवाह को सिवाय आपके। क्या आप उसके गवाह हैं? क्या आप उसके गवाह हैं? मेरे प्रियो, हमारी गवाही इतनी ओछी हो गई है, हमारी गवाही इतनी हल्की हो गई है कि लोग हम पर हंसते हैं और हमको मसीहत पे शर्म आती है। हमारी गवाही बहुत हल्की है। मैं क्या बोलूं, जोर से बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो यहां आपके आजू बाजू में नॉन क्रिश्चियंस रहते हैं। मैं आप लोगों का तमाशा बना के चला जाऊंगा, क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन आप खुद इस बात के साक्षी हैं, आपको खुद अपनी आत्मा में पता है कि हमारी गवाही कितनी ऊंची और कितनी झूठी है। हमारे आचरण में सच्चाई नहीं है, हमारे मसीहत में सच्चाई नहीं रही है। हम क्या गवाही देंगे? कल मैंने आपको बताया कि वो रिचर्ड एक बहन यहां मेरे को मिली और वो बताने लगी कि ब्रदर, जिस व्यक्ति का आपने चर्चा करी रिचर्ड वॉम्ब्रेंट की और उनकी पत्नी सबीना वॉम्ब्रेंट की, मैं उनसे मुंबई में मिली हूं। मैं सोचने लगा आप बड़ी धन्य हैं कि आप ऐसे सेवक और उसकी पत्नी से वहां पर मुलाकात कर सकी। और उन्होंने खुद बताया कि उनके शरीर की क्या हालत थी। जो बयान मैं कर रहा था आपको, वो खुद देख कर आई हैं। हमने मसीहत की गवाही के लिए कौन से कष्ट उठाए हैं, कौन सी पीड़ाएं उठाई हैं, किस प्रकार के दुख को सहा है, किसी को नहीं। लेकिन अगर दुख हो गया तो हम तुरंत ही प्रतिक्रिया जाहिर करने लगते हैं। हमारी अपनी मसीहत की कोई गवाही नहीं रह गई है। मेरे प्रियो, मुझे कह लेने दीजिए, हर वेशभूषा हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे ऐसी वेशभूषा का धारण करते हैं जिनसे कि हमारी गवाही खराब होती है। हर भाषा जो आज बच्चे देख रहे हैं टीवी के अंदर, मूवीज में, उस भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भाषा हमारी गवाही को खराब करती है। हम सोचते नहीं। जिस तरह से हम एक दूसरे से बात करते हैं, लोग सुनते हैं और हमारी गवाही खराब होती है। जिस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर नालिश करते हैं, एक दूसरे के साथ मुकदमे करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां करते हैं, हमारी गवाही खराब होती है। हम अपनी गवाही का कभी भी ख्याल नहीं रखते। हम चर्च के अंदर सिर्फ कलश लगे हुए कपड़े पहनकर आते हैं और सोचते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन उसके बाद में हम क्रिश्चियन
नहीं रहते। मैं एक व्यक्ति की बात बताता हूं, क्षमा करें, दोनों पासवान लोग यहां बैठे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने बहुत सेवाएं की हैं और इनको बहुत अनुभव है। अभी पिछले दिनों एक पासवान से मेरी मुलाकात हुई, मैं उनके साथ खड़ा था, उनको नहीं मालूम था कि मैं इवेंजलिस्ट हूं। कहने लगे, भैया मैंने तो परमेश्वर की एक शिक्षा मान रखी है। मैंने कहा क्या? बोले, उसने कहा एक गाल पे थप्पड़ मारो, कोई एक गाल पे मारता मैं सह लेता हूं, दूसरे पे मारो मैं दूसरा फेर कर दे देता हूं, दूसरे पे भी मार ले, लेकिन जब तीसरे की बारी आती तो मैं उसे उड़ा देता हूं। मैं सोचने लगा, अगर मसीही सताव तुम्हारे पर आ गया, सुसमाचार के प्रचार के कारण यदि तुमको कष्ट झेलने पड़े, सुसमाचार प्रचार के लिए यदि तुमको यातनाएं झेलनी पड़ी, तब तुम क्या करोगे? यदि किसी ने तुमको सुसमाचार प्रचार के कारण से किसी कमरे में बंद कर दिया और तुमको बेतों से मारा या तुमको टॉर्चर करने लगे, उस समय तुम क्या करोगे? तुम तो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दोगे। एक पासवान जब ये बात बोल रहा है तो मैं सोचने लगा, मैं क्या बोलूं इसको तो अकल देना भी बेकार है, इसको तो बताना भी बेकार है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक तस्वीर बना रखी है कि उसको किस प्रकार का आचरण करना है। वो अपने हिसाब से जीना चाहता है, बाइबल के हिसाब से नहीं जीना चाहता। मेरे प्रियो, मसीही जीवन तनाव का भी जीवन हो सकता है, सताव का भी जीवन हो सकता है, कष्ट का भी जीवन हो सकता है, भूखमरी का भी जीवन हो सकता है। हम अपने जीवन में किस प्रकार की गवाही को लेकर अपने समाज में जी रहे हैं, अपने शहर में जी रहे हैं। हमारी अपनी कोई साक्षी सशक्त नहीं है। लोग मानते हैं, अभी भी आप लोगों से बात कीजिए, लोग क्रिश्चियंस की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि वो अपनी चीजों को ठीक प्रकार से अंजाम देते हैं। लेकिन ये बहुत थोड़े लोग हैं जिनके जीवन की ये साक्षी है। आम मसीहों की साक्षी क्या है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इस विषय को ज्यादा खोदूंगा नहीं, क्योंकि जितना खोदूंगा उतनी गंध निकलेगी। मेरे प्रियो, हमारे को मसीही समाज के लिए खड़ा होना है, हमें मसीह के लिए गवाही देने के लिए खड़ा होना है। हम सारी चीजों को सहने के लिए तैयार हो जाएं। आने वाला समय बहुत क्रूर समय है। आप आज जिस तरह से आराम से यहां बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। बाइबल कहती है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और उस समय आपको मसीहत में स्थिर रहने के लिए बहुत परिश्रम करना होगा। यू बेटर स्टार्ट इट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे। आज से उसके लिए परिश्रम करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको धर्मशास्त्र का ज्ञान है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो प्रारंभ कर दीजिए। वो नहीं जानता किसी और व्यक्ति को जो उसके पुत्र की गवाही दे सिवाय आपके। क्या आप दे सकते हैं उसकी गवाही? विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में जब आपके जीवन में कोई भी हंसी और खुशी ना रहे, जो कुछ आता है वो भी आपके पास से चला जाए, क्या आप उसकी गवाही इस प्रकार के माहौल में, इस प्रकार की परिस्थितियों में देने के लिए तैयार हैं? हम टीवी इवेंजलिस्ट से इतना प्रभावित हैं, हम दूसरे इवेंजलिस्ट से इतना प्रभावित हैं, उनकी समृद्धि की बातों को सुन सुनकर हम परमेश्वर की उन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें हैं। लेकिन उनका जो उद्देश्य हमें सुनाने का होता है वो ये होता है कि आप हमें पैसा भेजो, हमें सपोर्ट करो, हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करो। वो समृद्ध हो रहे हैं, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। हमारे जीवन में तो कमी क्या जितना बनी हुई है, हम जितना थे उतना ही है या उससे नीचे आ गए हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक बनने के लिए किताबों की जरूरत नहीं होती, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और एक किताब काफी है। साक्षी देने के लिए, जीवन का निर्माण करने के लिए आपको 150 किताबें पढ़कर 500 सीडी सुनकर नहीं बनना है। एक किताब उठा लो, धर्मशास्त्र बाइबल, ये आपका संपूर्ण निर्माण कर देगी और आपको एक सशक्त साक्षी के रूप में खड़ा कर देगी। वो नहीं जानता किसी भी ऐसे अपराध को जिससे उसे घृणा ना हो, वो नहीं जानता किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे उसे प्रेम ना हो, वो नहीं जानता किसी और मार्ग को सिवाय यीशु मसीह के, और वो नहीं जानता किसी और गवाह को सिवाय आपके। बार बार बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जवानों, आप अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को सुधारो। आपका आचरण ऐसा नहीं है
कि मसीहत आप पर गर्व कर सके। आप अपनी जीवन शैली सुधारो, क्योंकि आपकी जीवन शैली ऐसी नहीं है कि मसीहत आप पर गर्व कर सके। आप अपने माता पिता के लिए गर्व का कारण होंगे, आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व होगा, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर को आप पे गर्व है? मैं हर दिन जब अपने घर में उठता हूं और प्रार्थना करता हूं तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी, आज का दिन मैं तेरे चेहरे पे विनय अरविंद की जब बात आए तो मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। जब मेरी चर्चा हो और तेरे सामने इस बात को देखा जाए तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट मेरे कारण होनी चाहिए। मैं तेरे लिए प्रसन्नता का कारण बनना चाहता हूं और मैं प्राण देने तक वचनबद्ध हूं, प्राण देने तक वचनबद्ध हूं कि जब तक जीवित हूं प्रभु के लिए जीऊंगा, उसकी सेवा करूंगा और उसके लिए साक्षी के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा करूंगा। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर आपसे बहुत आशाएं लगाए हुए हैं। परमेश्वर आपकी ओर बड़ी अपेक्षा देख रहा है कि ये मेरे बच्चे, ये मेरी बेटी, ये मेरे बेटे, ये मेरे जवान, ये मेरे बुजुर्ग किस प्रकार से मेरे लिए खड़े होंगे। आज आपके पास अवसर है कि अपने जीवन को मसीही साक्षी के लिए मजबूत बनाइए। मैं अक्सर जब आराधनाओं के लिए जाता हूं, मेरे से एक बार किसी ने बोला कि ब्रदर आप सूट नहीं पहनते। मैंने पहनता हूं। बोले टाई नहीं लगाते हैं। लगाता हूं। बोले लेकिन आपको देखा नहीं कभी। अभी तो आप मेरे को बहुत सुधरी हालत में देख रहे हो, क्योंकि मैं कन्वेंशन में हूं और ये फोटोग्राफी हो रही है। ये मैं नहीं करा रहा हूं, ये ध्यान रखना। कभी सोचने लगो कि अपनी फोटो बनवा के ले जा रहे हैं, विदेश से पैसा मंगाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है? जब मैं वैसे आम दिनों में सुसमाचार प्रचार करता हूं तो कई बार दाढ़ी भी नहीं बड़ी होती, बना के नहीं चलता मैं। कई बार मैं शर्ट भी, अभी प्रेस डे हो सकता है कि वो क्रश वाली मैंने पहन रखी हो, वो गंदी जींस जो दुकान में पहने था वही वाली हो, और मैं ऐसे ही चला जाता हूं। मेरा सोचना सिर्फ एक है, इट डजेंट मैटर हाउ आई लुक, इट मैटर्स हाउ आई लिव। मैं कैसा दिखता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं कैसे जीता हूं ये जरूर फर्क डालता है। आपके लिए भी मेरा यही संदेश है। आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप कैसे जीते हैं इससे फर्क पड़ता है। परमेश्वर नहीं जानता आपके अलावा किसी और गवाह को। तैयार हो जाओ मेरे लोगों, हम अंत के बहुत करीब हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसी भी क्षण हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का आना किसी भी समय हो सकता है। हम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां अचानक से ऐसा होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। यदि हम उसके हुए तो उठा लिए जाएंगे, और अगर उसके ना हुए तो छोड़ दिए जाएंगे। जब न्याय आसन्न होगा उस समय आपको उत्तर देना है। मैं आपके बारे में खड़ा होकर कुछ भी नहीं बोल सकता, आप मेरे बारे में खड़े होकर वहां कुछ भी नहीं बोल सकते। मेरे प्रियो, वो नहीं जानता किसी भी ऐसे अपराध को। अब आप गिनती करके देख लेना, टटोल के देख लेना, अवलोकन करके देख लेना, विश्लेषण करके देख लेना, पापों की गिनती में और जोड़ना घटाना करके देख लेना, हर पाप से उसको घृणा है। वो नहीं जानता किसी भी ऐसे अपराध को जिससे उसे घृणा ना हो। वो नहीं जानता किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे उसे प्रेम ना हो, और वो नहीं जानता किसी और मार्ग को सिवाय यीशु मसीह के, और वो नहीं जानता किसी और गवाह को सिवाय आपके। मेरा विश्वास है अब आप मेरे साथ सहमत होंगे कि ये चार बातें परमेश्वर नहीं जानता। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवन जो बहुमूल्य है वो आपकी ओर से एक दान है। हम पर अनुग्रह कर कि हम इस दान की रक्षा कर सकें। ये धन जो मिट्टी के बर्तनों में तूने रखा है, इसके उपयोग को सार्थक बनाए। अपने जीवन के दिनों को सिर्फ काटे नहीं, परंतु उनको तेरी योजना के अनुसार पूरा करें। प्रभु जी, जो तूने मुझे सिखाया वो मैंने तेरे लोगों को बांटा है। इनमें से किसी का अनादर करने का मेरा कभी भी मन नहीं था, परंतु यदि किसी को ठेस लगी है तो उसी की आत्मा से बोल और बातचीत कर। होने दे प्रभु जी कि आने वाला समय यहाँ की मंडलियों के लिए, यहाँ के जवानों के लिए, यहाँ के परिवारों के लिए, यहाँ के पासवानों के लिए आशीष का समय होने पाए।
इनके जीवन की साक्षी से इस अजमेर शहर में प्रभु जी परिवर्तन होने पाए। यहां पर प्रभु जी लोग इनको बुला कर इनसे प्रार्थनाएं कराएं, लोग इनको ढूंढ कर लेकर जाएं और अपनी समस्याओं को इन्हें बताएं और अपेक्षा करें कि परमेश्वर इनके द्वारा चमत्कार करता है तो हमारे जीवन में भी चमत्कार अवश्य करेगा। प्रभु जी ये यहां बैठे सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के योद्धा में परिवर्तित हो जाए, ऐसा अनुग्रह करना, और ये आत्मा की तलवार का प्रयोग करना सीख जाए, ऐसा अभिषेक देना, इन पर अनुग्रह कर, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।